नमस्कार दोस्तों, यश चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज मैं महाराष्ट्र के संत गाडगे बाबा अर्थात वैराग्य मूर्ति, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उनकी कैसी थी, उनकी वैज्ञानिक दृष्टि या तर्कशीलता पर बताने वाला हूँ। उनका बचपन से जो कार्य था बहुत ही मानवतापूर्ण था दोस्तों। उनका वचन था गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, ऐसा कहते थे। वो गांव-गांव घूमते थे, लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनका वचन था, उनका एक ही धर्म था, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी देना, गरीबों को वस्त्र देना, अनपढ़ को शिक्षा देना। बस यही उनका रोकड़ा धर्म था। वो हमेशा कहते थे अपने कीर्तन में, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में एक गांव था छोटा सा, सेन गांव। गरीब परिवार में रहते थे वो। उन्होंने बचपन में दुख दर्द सब कुछ देखा, लोगों का अत्याचार देखा, साहूकारों को नज़दीक से देखा। साहूकारों ने किस प्रकार से लोगों को लूटा, पैसा दे करके थोड़ा थोड़ा ब्याज के भरोसे पर। ये उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, गरीबी नज़दीक से देखी थी। उसके बावजूद उनके मन में एक ख्याल आया कि अब गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। वो आगे गए, दिन में गांव में जाकर के ग्राम स्वच्छता करते थे। वो ग्राम स्वच्छता उनकी निःशुल्क थी और रात में भी निःशुल्क दिमाग की स्वच्छता करते थे। कीर्तन के द्वारा लोगों को बताते थे कि किस प्रकार से मानवता को बढ़ाना चाहिए, भाईचारा को बढ़ाना चाहिए, तर्कशीलता को, वैज्ञानिक दृष्टि को आगे ले जाना चाहिए। अनावश्यक कर्मकांडों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। कभी भी उन्होंने निःशुल्क किसी के घर पे खाना नहीं खाया। वो हमेशा काम करते थे। कीर्तन भी निःशुल्क ही सुनाते थे शाम को। आजकल के हम देखते हैं जो भी बुआ बाबा महाराज श्री श्री बापू सब कुछ करोड़ों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं, कमाते हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। और वो एक गाडगे बाबा थे, एक पैसा भी नहीं लेते थे। नाम मात्र कपड़े थे उनके शरीर पर, घूमते रहते थे हमेशा। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बाद, उन्होंने कितनी पढ़ाई की किसी को पता भी नहीं है, कम पढ़ाई होने के बाद भी वो इतनी जागरूक बात करते थे, तर्कशील बात करते थे, लोग देखते ही रहते थे। अमरावती यूनिवर्सिटी को उनका नाम दे दिया, संत गाडगे बाबा विद्यापीठ। और वो इधर उधर जाते थे। अपने कीर्तनों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का गुणगान करते थे। वे कहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब ने देश के लिए राज्य घटना लिखी है। वह सिर्फ दलित पीड़ितों के लिए ही नहीं लिखी है, पूरे भारत के लिए लिखी है राज्य घटना। उनका आदर करो, ऐसा वे कहते थे। वो घूमकर निरीक्षण करने लगे, देखने लगे। चारों तरफ परेशानी ही परेशानी थी हमारे देश में। लोग किस प्रकार से झूठ बोल करके लूटते हैं, ये भी उन्होंने देखा। उनके वैज्ञानिक दृष्टि का एक उदाहरण, एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक बार नदी के किनारे बहुत से लोग बैठे हुए थे, एक भट्ट जी भी थे वहाँ पे। गाडगे बाबा गए और गाडगे बाबा ने कहा, ये क्या है जी? भट्ट जी ने कहा, अरे पगले, ये पिंड है, पिंड। तो गाडगे बाबा कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, ये चावल मैं खाऊं क्या?
तो भट्ट जी ने बोला, अरे पगले, तुझे खाने के लिए नहीं है, चल भाग यहाँ से। उनकी तर्कशीलता जागृत हुई और जिज्ञासा भी जागृत हुई और गाड़गे बाबा ने पूछा, ये काय के लिए रखे हो? उस भट्ट जी ने कहा कि ये पिंड है, बोले ऊपर स्वर्ग में इनके पूर्वज गए हैं ना, उनके लिए यहाँ पे रखे हैं बोले। इन्होंने सोचा, तर्कशीलता से विचार किया कि ये ज़मीन पर, वो कहाँ पर। फिर एक प्रश्न आया उनके दिमाग में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ पे है? वो स्वर्ग में है बोले, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर। तुझे समझता नहीं बोले, कुछ भी पूछता है। अच्छा अच्छा, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है वो, और यहाँ पर तुम ये क्या बोलते हो, पिंड चावल, वो वहाँ पे जाएगा? चल भाग बोले, भाग यहाँ से। गाड़गे बाबा थोड़े आगे गए। नदी के किनारे पे बैठे हुए जो लोग थे, उनके पास में ऐसे पानी फेंकने लगे, उंडेलने लगे। पानी उड़ने लगा। वो चिल्लाने लगे, अरे पगले पगले, हमारे ऊपर पानी क्यों उड़ाता है? अरे पानी आ रहा है हमारे ऊपर, चल भाग भाग। उसने कहा, मैं आप लोगों के ऊपर पानी नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मेरे खेती की सिंचाई कर रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं, तेरी खेती कहाँ है रे? यहाँ से बोले 200 किलोमीटर होगी बोले। वो भट्ट जी बोलते हैं, अरे भाई तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? 200 किलोमीटर तक पानी कैसे जाएगा? तब उन्होंने जो जवाब दिया वो सोचने लायक दिया। पढ़े लिखे लोगों को भी सोचना पड़ेगा। गाड़गे बाबा ने कहा, जब तुम्हारा ये जो पिंड है करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा सकता है, तो ये मेरा पानी सिर्फ 200 किलोमीटर तक के नहीं जा सकता? वो चुप हो गए और गाड़गे बाबा चले गए। गाड़गे बाबा ने कहा, देखो बोले, जीते जी माँ बाप को खाना पीना नहीं खिलाते हैं, मरने के बाद में पिंड देते हैं, मरने के बाद में लोगों को पंच पकवान खिलाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जीते जी खिलाओ पिलाओ, तब मज़ा आता है। इस प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टि आज के पढ़े लिखे समाज में आना चाहिए। और बुआ बाबा आपू, इन्होंने भी बिना पैसे से लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसा गाड़गे बाबा बोल के गए उस वक्त। 1956 की बात है। इसलिए दोस्तों, हमने तर्क करना चाहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। बस इतना ही गाड़गे बाबा के द्वारा संदेश जो दिया गया था, आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। इस सीरीज़ में और आगे कुछ किस्से गाड़गे बाबा के आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।